हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम असिंक स्टोरेज को जितनी पॉसिबिलिटीज हैं देखने वाले हैं। असिंक स्टोरेज के अंदर हम डेटा सिंगल स्ट्रिंग सेव करने वाले हैं, गेट करने वाले हैं, मल्टी डेटा लाइक एरे एज ए स्ट्रिंग सेव करने वाले हैं, गेट करने वाले हैं। एक साथ मल्टी कीज़ को हम कैसे डेटा सेव कर सकते हैं, कैसे मल्टी कीज़ के साथ डेटा निकाल सकते हैं, डेटा को रिमूव कैसे कर सकते हैं, एक डेटा में दूसरा डेटा को मर्ज कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिससे आपका सिंक स्टोरेज का सारे जो भी डाउट है सारे क्लियर हो जाएँगे। ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखना, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो सिर्फ 32% लोग हैं, बाकी 68% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो कर लो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करना है, ऐप के अंदर हमें जाना है, जो हमारे रिएक्ट नेटिव असिंक स्टोरेज की जो ऑफिशियल साइट है गिटहब पे जाना है। ठीक है, ये यूआरएल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको यहाँ जाके आप सबसे पहले यहाँ देख सकते हो जहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है कि किस तरीके से हमें इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे npm इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव असिंक स्टोरेज, ये उनका पैकेज है। इसे आप यार्न के साथ भी कर सकते हो। अगर आप एक्सपो यूज़ कर रहे हो तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड्रॉयड और iOS दोनों में सेम है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने कॉपी किया इसको npm इंस्टॉल वाला और अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी जहाँ पे हमने है सो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। पेस्ट करने के बाद जैसे ये इंस्टॉल होगा फिर हम क्या करेंगे, इसका पॉड इंस्टॉल कर लेंगे iOS में, क्योंकि मैं करेंटली iOS का एमुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। तो हम iOS के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने cd iOS किया, पॉड इंस्टॉल किया। देखते हैं कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई और डिपेंडेंसी तो मुझे दिख नहीं रही है। सिर्फ वर्जन का है तो ऑलरेडी हम 0.71 यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, है ना। तो ये आई थिंक सक्सेसफुली डन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से दोबारा से रिएक्ट नेटिव रन iOS कमांड चलाते हैं। अगर कोई दिक्कत आएगी तो यहीं पे आ सकती है रन के टाइम पे। अगर नहीं आई तो समझो कि कोई भी दिक्कत नहीं आई इंस्टॉलेशन में, तो हमारा ये सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है। ठीक है, अब हम सिनेरियोज़ का देखने वाले हैं। पहले हम क्या करेंगे, सिंगल स्ट्रिंग को सेव कराएँगे और हम 2 बटन बनाने वाले स्क्रीन पे, एक डेटा सेव के लिए और दूसरा डेटा गेट के लिए। ठीक है, क्योंकि हम मल्टीपल स्क्रीन्स में नहीं जा रहे हैं, हम एक ही स्क्रीन पे काम करने वाले हैं। तो हम डेटा सेव करेंगे एक बटन से और दूसरे से वही डेटा जो हमने सेव किया उसको गेट करेंगे। ठीक है, तो ये सिनेरियोज़ पहले स्टेप में हम देखेंगे। लोग नॉर्मल स्ट्रिंग कैसे सेव करते हैं, गेट करते हैं। फिर हम एरे एज़ ए स्ट्रिंग देखेंगे, है ना। फिर उसके बाद मल्टीपल कीज़ को कैसे सेव कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा निकालेंगे कैसे। ठीक है, फिर एक डेटा ऑलरेडी है सेम की में, अगर हम डेटा मर्ज करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, पहला स्टेप, हमने ऐप को रन कर लिया और यहाँ पे हम चलते हैं। ठीक है, तो मैं 2 बटन बनाने वाला हूँ, अभी इसको हटा देता हूँ नॉर्मल। ओके, मैं यहाँ पे 2 टचेबल ऑपेसिटी बना लेता हूँ, जल्दी से ले लेता हूँ टचेबल ऑपेसिटी, रिएक्ट नेटिव ये रहा। ठीक है, और इसके बीच में मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ पहले, सेव डेटा। ठीक, थोड़ा सा इसको स्टाइल देंगे जिससे ये हमें क्लियर विजन दिखे एकदम से कि यार किस तरीके से हम। तो यहाँ पे मैं इसको 80% ले लेता हूँ। ठीक है, विथ और हाइट लेंगे हम 50, बैकग्राउंड कलर हम लेंगे ग्रीन और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। ये क्यों करेंगे, क्योंकि हम उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है, इस बटन के अंदर टेक्स्ट लिखा है वो सेव डेटा वो सेंटर में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सेव डेटा सेंटर में आ रहा है। ठीक है, इस टेक्स्ट को भी कलर दे देते हैं वाइट, जिससे ये क्लियर विजिबल हो। तो मैंने यहाँ पे इसको वाइट दे दिया। ठीक है, तो सेव डेटा हो गया। मैं इसको क्या करूँगा, सेम कॉपी करूँगा, बस मार्जिन टॉप ऐड कर दूंगा अराउंड 50 और मैं इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ गेट डेटा। गेट डेटा है ऑलरेडी। ठीक है, ओके। अब ये सेव डेटा हम कैसे करेंगे, यहाँ पे एक इनपुट टेक्स्ट इनपुट ले लेते हैं, उसमें जो भी टेक्स्ट हम डालेंगे उसको हम सेव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेक्स्ट इनपुट ले लेते हैं, टेक्स्ट इनपुट और रिएक्ट नेटिव पेपर नहीं चाहिए मुझे, नॉर्मल यूज़ करना है तो रिएक्ट नेटिव से। ठीक, इसके अंदर मैंने प्लेस होल्डर डाल दिया
एंटर डेटा, इस तरीके से। तो थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं, विथ सेम यूज करेंगे जितनी बटन की है, 90%, 80%, और हाइट सेम यूज करेंगे 50, और बॉर्डर विथ, सेकेंड एक बार थोड़ा सा सेव करता हूँ, विथ 1, ठीक। और यहाँ पे इस बटन में दे देते हैं मार्जिन टॉप सेम, कितना 50। तो अब ये इस तरीके से दिखने वाला है, और उसमें हम पैडिंग लेफ्ट दे देते हैं, तो ये क्लियर दिख रहा है, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को हैंडल करने के लिए हमें एक स्टेट लेनी होगी, तो यहाँ पे मैंने स्टेट ले ली, क्या, डेटा, सेट डेटा, यूज यूज स्टेट, तो मैंने स्टार्टिंग में एम्प्टी ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इस टेक्स्ट के अंदर मैंने वैल्यू को क्या दे दिया, डेटा, ऑन चेंज टेक्स्ट को मैंने टेक्स्ट सेट डेटा द टेक्स्ट, ठीक। अब हम क्या करने वाले, हमने जब ऑलरेडी इसको सेव कर लिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एपीआईज पे चलते हैं, और यहाँ पे पहला जो है हमारा, उसे हम बोलते हैं गेट आइटम। तो गेट आइटम, यहाँ पे गेट आइटम्स का यूज नहीं करेंगे, पहले हम सेट करना है डेटा, और सेट आइटम वाला देखते हैं। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से सेट करते हैं, ठीक है। तो ये कोड हम सीधा कॉपी करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं, ठीक है, कॉन्स्ट सेव डेटा, और सिंक लगाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। और ये कोड जो हमने कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट कर दिया, मैं एसिंक स्टोरेज को कॉल कर लेता हूँ स्ट्रिंग, ठीक। वैल्यू को, जो भी हमारा स्टेट है डेटा, इसको मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। की का नाम रख देंगे डेटा, इस तरीके से कैपिटल, और मैं इसको जैसे ही हमारा जो सेव वाला बटन है, उस पे ऑन प्रेस पे हम कर लेते हैं इसको कॉल, ठीक। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सेव डेटा वाला मैं फंक्शन कॉल कर लिया, और अब इसमें मैं अपना नाम डाल देता हूँ फिलहाल, ठीक। अपना नाम मैंने डाला, और इस पर सेव डेटा पे कॉल क्लिक कर दिया, ठीक है, क्लिक कर दिया। अभी यहाँ पे सेव डेटा हुआ कि नहीं वो हमें कब पता चलेगा, वैसे हम यहाँ पे डाल सकते थे कि मैसेज, पर मैसेज नहीं डाला है, तो मान लो मैं एक बार डाल दे रहा हूँ console.log, अगर कोई दिक्कत नहीं आई है तो मैं यहाँ पे सेव्ड ये मैसेज डालूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोबारा से एक बार मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं सेव डेटा, तो ये सेव आ रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आई फिलहाल, ठीक है। अब सेव डेटा तो हो गया, बट हमें इसे गेट करना है, तो गेट करने के लिए हमें क्या करेंगे कि यहाँ पे मैथड बना देते हैं गेट डेटा, ठीक। गेट डेटा करने के लिए हमें क्या करना है, सेम चीज़ है, यहाँ पे गेट आइटम, और इस की को डालेंगे, बाकी हटाएंगे, ठीक। और यहाँ पे कॉन्स्ट, मान लो मेरा नेम है, तो मैंने नेम इक्वल्स टू अवेट इक्वल्स टू इस तरीके से ले लिया, ठीक। और यहाँ पे मैं गेट डेटा, सॉरी नेम निकालने, तो मैं नेम स्लैश, और जो मेरा नेम आ रहा है उसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले कराऊंगा। ये कब कराऊंगा, जब मैं इस गेट डेटा वाले बटन पे कॉल करूँगा। तो मैंने ऑन प्रेस लगा दिया यहाँ पे, और ऑन प्रेस के बाद गेट डेटा सेव करा, सेव के बाद ये कंसोल पे गए हम, कंसोल पे बाद मैंने यहाँ पे गेट डेटा किया, तो नेम गौरव, ठीक है, जो मैंने टाइप किया वो मुझे मिल गया। तो मतलब सिंगल की के साथ सक्सेसफुली ये डन हो गया कि डेटा सेव हो रहा है और डेटा गेट हो रहा है। अब यही चीज मान लो मैं अपना, एक मैंने नेम डाल दिया, ठीक है। अगर मैं मल्टीपल चीज करना चाहूँ यहीं पे, मल्टीपल कीज है ना, तो वो कैसे करें, तो मल्टीपल वाला पहले देखते हैं, पहले मल्टीपल बाद में देखेंगे। पहले हम क्या करते हैं, एक जो हम नाम यहाँ पे डाल रहे हैं, तो एक हम एरे सेव करेंगे, ठीक है, एक एरे जिसके अंदर मल्टीपल नेम्स होंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक लेट नेम्स करके एक एरे ले लेता हूँ, और एम्प्टी लेता हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है। जब भी मैं सेम डेटा करूँगा, सेव डेटा, तो मैं यहाँ पे करूँगा नेम्स जो भी हैं उसके अंदर मैं पुश करूँगा क्या, जो भी मेरा नाम आ रहा है वो, और डेटा आ रहा है जो डेटा वाले की, ठीक। और इस डेटा वाले की के बाद जो नेम्स आ रहा है उसको मुझे क्या करना है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और उसके अंदर क्या, नेम्स, ठीक, इस तरीके से। और जब हम गेट करेंगे तो यहाँ पे डेटा ही निकालेंगे, ठीक है, डेटा ही निकालेंगे, और जो जहाँ पे आएगा उसको हम यहाँ पे
नेम, सॉरी, जेसन डॉट पार्स, इसके अंदर नेम, इस तरीके से निकाल देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हम मैंने ये ओपन कर लिया, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ दिखे, ठीक है। मैंने गौरव सेव कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस नाम को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। अंकित सेव कर दिया, और चेंज कर देता हूँ, राज सेव कर दिया। मैंने 3 नाम सेव कर दिया और सेव सेव 3 बार आया, मतलब सेव हुआ है। अब मैं गेट करके देखता हूँ, मैंने गेट किया, गौरव, अंकित, राज, मतलब हमारा ये एज ए यहाँ पे नॉर्मल ये एरे तो नहीं दिखा रहा मुझे, क्योंकि मैंने पास किया इसको। एक काम करते हैं, मैं ऐसे करके देखता हूँ और मुझे क्या मिलता है। तो फिर से मैं देख लेता हूँ, मैंने सेव किया और मुझे यहाँ पे देखो एक एरे मिल गया, ठीक है, परफेक्टली। तो हम एक एरे को एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे सेव कर लिया, और मैं यहाँ पे उसको अपने एरे को डिस्प्ले भी करा सकता हूँ। तो एरे वाला काम भी हो गया हमारा, स्ट्रिंग वाला भी हो गया, सिंगल सिंगल था, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं कि सिंगल में ही एक चीज़ और है। जैसे मान लो मैंने एरे को, ये एरे हो गया, अभी एरे वाला केस खत्म करते हैं, या फिर एरे का केस खत्म करते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने ये थोड़ा सा अभी चेंज कर देते हैं इसको, ठीक है, बताता हूँ कैसे। यहाँ मैंने क्या करा, एक लेट डेटा, ठीक है, और इस डेटा के अंदर मैंने क्या करा, ये अ, अभी के लिए ये इनपुट हटा देते हैं अब, क्योंकि इनपुट का काम नहीं है अब, क्योंकि मैंने मल्टीपल बता दिया आपको, है ना। तो इनपुट हटा देते हैं, ठीक, इनपुट हटा देते हैं, तो ये इनपुट यहाँ से हट गया भाई, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे डेटा के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट में क्या होगा, जैसे नेम है, नेम में मैंने गौरव डाल दिया, ठीक, और मैं इस डेटा को यहाँ पे डेटा को ही सेव करूँगा, ठीक, ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे एक डेटा नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया नॉर्मल, जिसमें नेम कुछ और है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने नेम के बाद एक मैंने क्या कर दिया, मान लो एज, एज को मैंने दे दिया 21, इस तरीके से मैंने दे दिया। मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, कुल मिला के भी जो मेरा मेन मतलब है वो यहाँ पे मेन मोटिव है, मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया और उस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, ठीक है, सेव कर रहा हूँ, और उसे मैं यहाँ निकालना है। तो अगर मान लो मैंने ये सेव करा और मैं यहाँ पे इसको मैंने सेव करा, सेव हो गया, मैंने निकाला, तो मुझे नेम में गौरव और एज ये मिल गया। अब मैं चाहता हूँ कि दोबारा से जो मेरा ऑलरेडी सेव डेटा है उसमें मैं सेट आइटम वाली क्वेरी ना चला के मैं सेव, मैंने क्या करा देखो यहाँ पे, अब मैंने ये डेटा 1 मान लेते हैं फिलहाल, ठीक है, तो मैंने डेटा 1 ये हो, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से कॉपी करता हूँ एक लाइन को, और भाई मैंने क्या करा, इसमें नाम चेंज कर दिया, संजय डाल दिया मैंने, ठीक है, डेटा 2, ठीक, एज 21 हो गई, एज मान लो मैंने 21 कर दी, वही सारी चीज़, मान लो मैंने एज हटाई दी इसमें, और मैंने इसके अंदर जेंडर डाल दिया, और जेंडर में मैंने मेल डाल दिया। तो दोनों में लगभग अलग-अलग की हैं, एक में नेम है, नेम में यहाँ पे डेटा चेंज है, यहाँ पे की एज है, और यहाँ पे जेंडर है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, डेटा 1 और डेटा 2 दोनों मर्ज हो जाएँ और वो मेरे असिंक स्टोरेज के अंदर सेव हो जाएँ, ठीक है। और जो मैंने डेटा 1 पहले से सेव कर रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि डेटा 1 के अंदर डेटा 2 सेव हो जाए, है ना। कैसे होगा, कैसे मर्ज होके सेव है, उसके में क्या करना होगा, यहाँ पे सेट आइटम है, इस वाली लाइन को मैं कॉपी करता हूँ और दोबारा से यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और पहली वाली लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ, जिससे दोबारा से जब क्लिक करें तो सेव ना हो, है ना। मैंने डेटा 2 कर दिया भाई, सेम की है, बस यहाँ डेटा 1 की जगह डेटा 2 कर दिया मैंने, और इसको इस तरीके से सेव कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सेव पे क्लिक करा, मेरे पास यहाँ मैसेज आ गया सेव्ड। अब मैं गेट डेटा करूँगा तो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? जब मैं गेट डेटा करूँगा तो जो गौरव नेम है, जो उसका मैंने नाम अपडेट कर दिया, यहाँ पे नेम गौरव की जगह मैंने संजय कर दिया, तो संजय नाम आना चाहिए, एज 21 ही आना चाहिए, और साथ में जेंडर भी यहाँ मर्ज हो जाना चाहिए, इसके अंदर जो जेंडर में मेल आना चाहिए, है ना। तो मैंने करा, नेम संजय हो गया, जेंडर मेल हो गया, ठीक है। और आई थिंक यहाँ पे एज नहीं आई है, एज नहीं आई है। एज नहीं आई है ना। अब क्या हुआ कि जो पहले वाला डेटा था, है ना? डेटा 1 में जो की थी सेम, वो उठा ली, और इसमें जो नई है वो उठा ली। पुरानी वाली जो थी उसको इसने गायब कर दिया। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भई? अगर ये भी लाना होगा तो मुझे यहाँ पे ये भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक? तब ये डेटा मर्ज होगा। अगर इसका डॉक्यूमेंट हम देखें
तो यहाँ पे मल्टीपल की, मल्टीपल गेट, मल्टीपल सेट, मर्ज वाला कहाँ है, मर्ज आइटम, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या करा, यूज़र 1 बनाया इसके अंदर नेम है, यूज़र 2 बनाया इसके अंदर नेम है, इसमें भी एज है, इसमें भी एज है, इसके अंदर जो ट्रेड्स है उसके आई है, इसमें हेयर भी है और हॉबी इसमें है, बट इसमें हॉबी है ही नहीं। तो जो ऐड करके जब कर रहे हैं ना, तो नेम, एज, हॉबी आ रहा है, हॉबी कौन से बाद वाले में, इसलिए हॉबी आ रहा है, ठीक है। पहले वाले में आइज़ है तो आइज़ में आइज़ अपडेट हो जाएगा, और इसमें हेयर है तो यहाँ पे हेयर दिखा रहे हैं, है ना? क्योंकि जो हम करके देख रहे हैं उसमें नेम, एज, प्रॉमिस विद मर्ज डेटा इफ एग्जिस्ट, इस तरीके से आ रहा है। तो मर्ज होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो नेम वन हमने डाला है, यहाँ पे हमारा मोबाइल कहाँ है? जो मैंने नेम डाला उसमें संजय जेंडर यहाँ पे 21 भी आना चाहिए। एक काम करते हैं, पहले मैं इसे सेव करता हूँ। अब मैं दोबारा से गेट करता हूँ। अब मेल भी आ गया, एज भी आ गया। कुल मिला के ये क्या कर रहा है ना कि दोनों में जो सिमिलर कीज़ हैं उनका डेटा को अपडेट कर दे रहा है, और जो दूसरे वाले में नया कीज़ हैं उनको वो ऐड कर दे रहा है। पुराने वाले में जो की है वो दूसरे में मैच नहीं हो रही, तो उसको हटा दे रहा है। यहाँ पे इसने यही किया है फिलहाल हमारे एग्जाम्पल में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके बहुत सारे और लाइक मल्टीपल एग्जाम्पल्स ट्राई कर सकते हो, तो आपका ये जो भी अगर इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो तो क्लियर हो जाएगी। आप ट्राई करके देखना, ठीक है। हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। तो हमने क्या कर लिया, हमने गेट, सेट आइटम, मर्ज आइटम देख लिया हमने, और जो गेट सेट आइटम में जो हमने एरे वाला था वो भी देख लिया, ठीक है। अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मान लो मल्टी गेट और मल्टी सेट कैसे करना है, तो मल्टी सेट में देखते हैं पहले। मल्टी सेट किस तरीके से होने वाला है, इस तरीके से इनका होने वाला है कि एक यूज़र को सेव करा, यूज़र को इसमें वैल्यूज़ और यहाँ पे एरे के साइन यूज़ करने हैं, ठीक है। और इनको मल्टी सेट के अंदर, ये एक एरे के अंदर ही ये एरेज डालने हैं, ठीक है। नेक्स्टेड एरे हो गए इस तरीके से, तब ये सेव होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मान लो मैं यहाँ पे गया, ठीक है। सारी चीज़ें भी हटा देते हैं, जैसे ये मैंने हटा दिया लेट वगैरह की, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेव डेटा के अंदर ही लेट नेम इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे एक एरे ले लिया और नेम इसके अंदर देखते हैं ना इस तरीके से, ठीक है। की का नाम मैंने क्या रखा, नेम, तो नेम वाली की में मैं क्या भेजूंगा, अपना नेम भेज दूँ, मान लो मैंने गौरव, ठीक। अब मैंने एक लेट सरनेम लिया, और सरनेम वाले जो एरे बनाया उसमें मैंने की का नाम क्या रखा, सरनेम, ठीक। और इसमें मैंने मान लो अपना जो भी मेरा सरनेम है वो मैंने डाल दिया, क्या भदौरिया, ठीक है। अब ये दो मेरे अलग अलग की और वैल्यू पेयर बन गए, मतलब की वैल्यू ये हो गया, की वैल्यू ये हो गया, तो दो पेयर बन गए। अब इन दो पेयर को मुझे यहाँ पास करना है, वो कैसे पास करना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे सेट आइटम की जगह पे मल्टी सेट यूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे की ऑलरेडी हमने यहाँ दे ही रखी है, तो हमें की देने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस यहाँ एरे देना है, और एरे में मुझे नेम और सरनेम दे देना है भाई, ठीक। अब जब हम इसे सेव करें तो हम निकालेंगे तो मल्टी गेट निकालेंगे, है ना। तो मल्टी गेट में हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमने डेटा ले लिया तो यहाँ पे एरे लेंगे आई थिंक, ठीक है, एरे। अब यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा, नेम निकालूंगा, और दूसरा सरनेम निकालूंगा, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे नेम के अंदर क्या आता है वो हम देखेंगे, पहले एक बार सेव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने गया, मैंने सेव पे क्लिक करा, सेव्ड आ गया। मैं गेट करके देखता हूँ तो मुझे देखो नेम में गौरव, सरनेम में भदौरिया, इस तरीके से कुछ मिल रहा है। अब ये क्या है, ये आई थिंक हमें यहाँ पे हमें ये क्या रिटर्न करेगा, ये सेट हो गया। गेट कहाँ है इसका, इस तरीके से गेट कर रहे हैं एरे के अंदर, ठीक है। और ये एरे मिलना चाहिए था मुझे ना, बट ये मुझे नॉर्मल मिल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इसको वैल्यूज सिंक मल्टी गेट, सेम ही तो कर रहे हैं हम, कंसोल डॉट वैल्यूज। तो भाई आउटपुट में ये कुछ ऐसा दिखा रहे हैं, बट हमें ऐसा
नहीं मिल रहा मुझे, तो मैं क्या करता हूँ जेसन वगैरह स्टिंगिफाई लगा के देखता हूँ, है ना। तो यहाँ पे हमें नेम सॉरी जेसन डॉट स्टिंगिफाई और इसमें नेम हम ट्राई करके देखते हैं क्या जाता है इसमें हमारा, है ना। मैंने गेट किया तो मुझे अब ये मिल गया, ठीक है। इस तरीके से हमें ये मल्टीपल एरे नेस्टेड एरे बोल सकते हैं, इस तरीके से हमें मिल गया। इसके अंदर नेम के अंदर गौरव आ रहा है और सरनेम के अंदर ये आ रहा है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से डेटा मिल रहा है कैसे, मल्टी सेट और गेट पे। तो मल्टी सेट और गेट समझ में आ गया। सेट कैसे कर रहे हैं हम, यहाँ पे हमने दो अलग अलग कीज के साथ की वैल्यू पेयर लिए और यहाँ पे हमने एरे के अंदर वही दोनों कीज वाले जो हमने पेयर बनाए थे वो हमने डाल दिए, सेट में हुआ। गेट करने के लिए हमें एरे के अंदर मल्टीपल कीज देनी है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे ली थी, नेम एंड सरनेम। इस तरीके से हम गेट कर सकते हैं मल्टीपल, ठीक है। अब मर्ज भी सेम ही तरीके से इनका होगा। मर्ज जैसे हमने किया था, देखो मल्टीपल यूजर्स बना रहे हैं और यहाँ पे मल्टीपल एरे बना रहे हैं और उन सबको यहाँ पे इस तरीके से डालना है, ठीक। अब बात करते हैं हम रिमूव की, क्योंकि मल्टीपल मर्ज भी आप यूज नहीं करने वाले, इतना ज़्यादा काम का है नहीं, ठीक है, इतना ज़्यादा काम का है नहीं, तो इसमें टाइम वेस्ट करना है। आप अगर चाहो तो अपना ट्राई कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रिमूव कैसे करना है डेटा, ठीक है। तो रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, देखो पहले तो फालतू कोड है उतना हटा देते हैं, ठीक। और ये रहने देते हैं और यहाँ पे सेट करते हैं और सेट में मान लो मैं नॉर्मल एक अपना नेम सेट करता हूँ। नेम के अंदर मान लो मैं यहाँ पे गौरव सेट कर दिया, अभी नॉर्मल है, ठीक है। और यहाँ पे हम गेट कर रहे हैं तो गेट में मैंने नॉर्मल सा गेट आइटम लिया और नेम ले लिया, ठीक है, की, और बाकी सारी चीज़ें हटा दी, ठीक है। और ये स्टिंगिफाई हटा दिया क्योंकि नॉर्मल स्टिंग आ रही है, ओके। यह गेट डेटा हो गया। गेट डेटा की जगह पे मैं क्या करूँगा, या गेट डेटा की जगह पे मैं पहले हम गेट डेटा करके देखेंगे, इसके बाद एक बटन और कॉपी कर दे रहे हैं यहाँ पे नीचे इसके, ठीक है। कॉपी पेस्ट डिलीट, डिलीट डेटा, है ना। तो डिलीट डेटा में हमें क्या करेंगे, यहाँ पे ये हटा देंगे और यहाँ पे एक फंक्शन और बनाएंगे, क्या, कॉपी पेस्ट डिलीट डेटा। अब डिलीट डेटा कैसे होगा, रिमूव आइटम, ठीक, रिमूव आइटम में हमें की देनी है और हम इसे रिमूव कर देंगे भाई, ठीक है, ओके। ट्राई करके देखें। अब पहले मान लो मैंने सेव किया, सेव हो गया, यहाँ पे सेव किया, क्या हो गया, सेव मैसेज डाला है ना मैंने, कॉल ही नहीं हो रहा ये, यहाँ पे डिलीट वाला मैंने कॉल कर लिया, ठीक है। सिंक स्टोरेज सेट आइटम, ठीक है। अब करते हैं सेट आइटम, सेव्ड हो गया, गौरव सेव होना चाहिए था, गेट करेंगे तो गौरव गेट हो गया भाई, ठीक है। मतलब डेटा सेव हो गया, गेट हो गया। अब मैं जब डिलीट कर दूंगा तो फिर जब दोबारा से गेट करूंगा तो डेटा नल आना चाहिए या फिर कुछ और आना चाहिए ना। तो मैंने डिलीट करा, अब डिलीट करने के बाद जब मैं दोबारा से गेट डेटा कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, नल, मतलब मेरा जो वैल्यू थी वो डेटा जो था वो डिलीट हो गया और मुझे उस की के जगह पे क्या मिल रहा है, डेटा नल, ठीक है। तो डेटा डिलीट हो रहा है, ओके। अब जब डिलीट हो रहा है, और डिलीट और एक क्लियर वाला क्या है, क्लियर को देखते हैं। जितनी भी आई थिंक कीज होंगी ना इसके अंदर, तो वो सारी क्लियर हो जाएंगी। अब कैसे पता चलेगा, इस मेथड को हम कॉल कर लेते हैं, ये पूरा कॉल कर लेते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और ओके, 1 सेकेंड, कॉन्स्ट क्लियर ऑल, यहाँ पे मैंने इस तरीके से, ठीक है। अब एक बटन और लगा लेते हैं हम अपने यूआई में और इसको टचेबल ऑपेसिटी को कॉपी करते हैं दोबारा से और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं क्लियर ऑल भाई, ठीक है। और यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं क्या, क्लियर ऑल। क्लियर ऑल करेंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा, गेट वेट में आएगा कुछ कि नहीं आएगा, देखते हैं। मैंने क्लियर करा तो डन आ गया मैसेज। अब हम क्या करते हैं, गेट डेटा करेंगे तो भाई नेम नल आ रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि की है कि नहीं। तो ये क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, क्या करता है यहाँ पे इन्होंने कुछ, क्लियर रिमूव्स होल असिंक स्टोरेज डेटा फॉर ऑल क्लाइंट्स, ओके, एक साथ सारा डेटा डिलीट कर देता है, ठीक है। यू प्रोबली वांट टू यूज रिमूव आइटम और मल्टी रिमूव टू क्लियर ओनली योर एप्स
कीज़। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि रिमूव आइटम और मल्टी रिमूव क्या करते हैं, ये कीज़ को रिमूव कर देते हैं डेटा पर। अगर आप चाहो तो डेटा क्लियर करने के लिए, तो डेटा क्लियर करने के लिए हम क्लियर यूज़ कर सकते हैं। ओके, ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। तो यही है भाई यूज़। अब ये इन्होंने यूज़ एसिंक स्टोरेज एक हुक दिया है, ए हुक लाइक इंटरफेस दैट वी आर एक्सपेरिमेंटिंग विद, दिस विल चेंज द नियरेस्ट फ्यूचर टू फुल्ली लेवरेज हुक्स एपीआई। ओके, तो इस तरीके से यूज़ यहाँ पे कोई उन्होंने दिया है, इस तरीके से, ठीक है। यूज एसिंक स्टोरेज को यूज कर सकते हैं हम, गेट आइटम सेट आइटम को इसके अंदर से हम निकाल सकते हैं, कीज वगैरह, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सेम ही चीज़ है, बस क्या है, हुक्स की हेल्प से कर सकते हैं हम, और बाकी हम डायरेक्टली मेथड बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा, जरूर लगा होगा। तो आप क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।